नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे काचाकाची बोबली के बारे में। आज हम लोग जानेंगे तेलंगाना में आखिर वन क्यों काटा जा रहा है, वहाँ पे क्यों हंगामा किया जा रहा है छात्रों के द्वारा। होता है कि जो तेलंगाना है वहाँ पे एक ज़मीन थी, उस ज़मीन जो है 400 एकड़ में एक वन फैला हुआ है। होता है कि रात में 50 से ज़्यादा वहाँ पे जो वन काटने वाली जो मशीनें होती हैं वहाँ पे जाती हैं और वहाँ पे वन को काटा जाने लगता है। होता है कि जो यहाँ के जानवर थे, जो पशु पक्षी जो जानवर रहते हैं, जो जितने जैसे हिरन थे, हिरन हो गए, शेर हो गए, मोर हो गए, रात में अचानक चिल्लाने लगते हैं और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, लोगों को जब पता चलता है तो उन लोगों द्वारा उसका विरोध किया जाता है कि आप वन क्यों काट रहे हैं। और यही उन लोगों का गलती है, लोग विरोध क्यों कर रहे थे। सरकार जब काट रही तो काटने देते। मतलब सरकार भी हद वाला काम करती है। खुद आपको आप एक अगर एक पेड़ काट देंगे कच्चा तो आपके ऊपर केस हो जाएगा। और 400 एकड़ ज़मीन काटने के लिए सरकार चली गई। और रात में ऐसा मजबूरी कौन सा था, आखिर वो अब 10-11 बजे रात में वन काटने क्यों गए थे। जब अब इतने संवैधानिक रूप से आप काम करते हैं तो शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वहाँ पे रोक लगा दिया गया है। और रोक लगा दिया गया है कि अभी वहाँ पे काम नहीं चलेगा। आज हम लोग देखते हैं वन अधिनियम क्यों और इसको गिराया क्यों जा रहा है। जो सरकार है, सरकार के द्वारा ये दलील दी जा रही है कि वहाँ पे हम एक IT हब बनाएंगे जिसके द्वारा वहाँ पे 5 लाख से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिया जाएगा। और वहाँ के जो छात्र हैं, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, उन लोगों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है कि आखिर आप अगर इसको आप काट देंगे तो यहाँ के जो पशु पक्षियों को वो कहाँ जाएंगे, हमारे पर्यावरण का क्या होगा, परिस्थिति का क्या प्रश्न जो होता है, पर्यावरण और परिस्थिति की जो होता है उसका क्या होगा। मतलब ये जानवर कहाँ जाएंगे। अगर आप काट देंगे तो सारे जानवर विस्थापन होंगे, विस्थापित होकर भी कहाँ जाएंगे। तो इन लोगों की गलती है। और सरकार क्या करती है, सरकार खुद मतलब जितना वन के साथ छेड़छाड़ सरकार करती है उतना अन्य नागरिक नहीं करते। जैसे ये कोई नई बात नहीं है कि तेलंगाना में वन को साफ मतलब काटा जा रहा है, ऐसा नहीं है। जैसे आप पूर्वोत्तर भारत में जाएंगे तो हसदो जंगल को कौन साफ़ कर रहा है, झारखंड के जो जंगल उसको कौन साफ़ कर रहा है। और वहाँ पर लड़ कौन रहा है, वहाँ के आदिवासी। तो आदिवासी लोग लड़ रहे हैं, उनको सुन कर रहा है। लेकिन सरकार जो है अपने फ़ायदे के लिए क्या कर रही है, बड़े बड़े थर्मल पावर प्लांट बना रही है, बड़े बड़े कॉरपोरेटों को अपने हाथों से मतलब हाथ में बेच रही है। ताकि वन मतलब इसका होगा क्या, पर्यावरण का क्या होगा। पर्यावरण का कोई सबसे ज़्यादा दोहन कर रहा है तो वो सरकार कर रही है, खुद नागरिकों का दोष देगी। हम लोग देखते हैं मतलब वनों की नीति यानी वन्य नीति क्या है। तो हम लोग को सोचना पड़ेगा जो वन्य नीति है ना हमारे देश की, हम लोग नहीं बनाए हैं ना, हम लोग उस पर इम्प्लीमेंट किए हैं। भले हम लोग बड़ा बड़ा कानून बनाए हैं, उस आज़ादी के बाद 52 में बनाए, 88 में बनाए, फिर मोदी जी आए तो 2017 में बनाए। कानून बना देने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि आने वाले समय में द्वितीय विश्व युद्ध अगर तीसरी जैसे दो तो विश्व युद्ध हो गया है, वो कहा जाता है कि जो तीसरी विश्व युद्ध होगी वो होगी पानी के लिए, पर्यावरण के लिए। क्योंकि आप जिंदा ही नहीं रहेंगे तो मतलब जिंदा ही नहीं रहेंगे, पानी के लिए मर जाएंगे। जैसे वनों की कटाई हो रही है तो पहले जो हमारा मौसमी जो हमारा क्लाइमेट था, जैसे जलवायु था, जलवायु सही था, जलवायु में कोई दिक्कत नहीं आती थी। मौसमी वर्षा होता था और मौसमी जैसे धूप होता था तो वहाँ पे फसलें अच्छी होती थी। इस समय बारिश का मौसम एकदम कम हो चुका है। अगर आप हमारे क्षेत्र में पूर्वोत्तर भारत में अगर नॉर्थ ईस्ट को छोड़ देंगे तो अगर दिल्ली हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, बारिश कितना दिन हो रहा है, गिन के 1 महीना भी बारिश नहीं हो रहा, इतना हद हो गया है उसका। तो इसका कारण है सरकार और पेड़ सरकार खुद कटवा रही है। आखिर जो इतना बड़ा बड़ा वन है क्यों कटवा रही है। हम लोग देखते हैं वनों के बारे में, आखिर वन नीति आई कैसे थी और वनों का निर्माण ऐसा क्यों किया गया था। इसकी शुरुआत होती है जो एक अंग्रेज होते हैं, अंग्रेजों के द्वारा 1894 में एक कमेटी बनाई जाती है। 1894 में एक जर्मनी के वैज्ञानिक होते हैं। जर्मनी के वैज्ञानिक नहीं कह सकते, एक मतलब इनके अंदर बहुत नॉलेज होता है, वन के बारे में जानते हैं। इस समय तक होता क्या है कि 1700 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ गई है और 1757 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई है। इसका हिस्टोरिकल प्लेस है ये। तो जब 1757 में प्लासी का युद्ध होता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, इनका मुख्य उद्देश्य ही है लाभ कमाना। क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई थी जो वहाँ के अमीर कुलीन वर्गों के द्वारा, और उन लोगों के द्वारा एक कहा गया था कि हमारा मुख्य उद्देश्य है लाभ कमाना। अंग्रेजों का कोई उद्देश्य नहीं था, अंग्रेज भारत के हुए ही नहीं। मुग़ल भले भारत के हो गए, मुग़ल आए तो भारत के हो गए। जैसे लोधी आए, इब्राहिम लोधी, वो तो भारत के हो गए थे ना। लोधी जो थे किससे लड़ रहे थे, बाबर से लड़ रहे थे, तो लोधी तो भारत के हो गए थे। तो इस समय अंग्रेज आते हैं, अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना। तो कोई जैसे सुमात्रा पे कब्जा कर लिया, कोई अमेरिका पे कब्जा कर लिया, तो अंग्रेजों का औपनिवेशिक शासन जो था बढ़ रहा है। तो इन लोग का मुख्य उद्देश्य हो गया लाभ कमाना। तो अब ये लोग क्या करते हैं भारत में, ये लोग किए चाय का खेती सफल हो गया, कॉफ़ी का खेती किए, रबड़ का खेती किए, फिर वो आलू लाए, टमाटर लाए, मिर्च लाए, फिर प्रेस की स्थापना करते हैं। अब इन लोगों के अंदर क्या होता है कि जो यहाँ की कंपनी वो कहती है कुछ ऐसा करे कि और थोड़ा लाभ है।
तो ये लोग क्या करते हैं कि जो भारत का जो वन है, भारत में क्या होता था कि इमारती लकड़ी होती थी, तो भारत की जो इमारती लकड़ियाँ होती थी इसका यूरोप हो गया, और जो यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड होता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि अमेरिका से इमारती लकड़ियाँ काटने लगते हैं, फिर भारत से काटते हैं, फिर सुमात्रा से काटते हैं, जो मलेशिया सिंगापुर अभी का जो दिख रहा है। तो इधर से लोग लकड़ियाँ को काटते हैं, इंडोनेशिया हो गया, वहाँ से इमारती लकड़ी को काटते हैं, और इमारती लकड़ी का ये लोग बहुत ज़्यादा व्यापार करते हैं, क्योंकि वहाँ पे पड़ता है ठंड, और ठंड से बचने के लिए वो लोग क्या होता है कि ग्रेनाइट का घर नहीं बनाते। जैसे हमारे तरफ क्या है कि हम लोग ईंट का घर बनाते हैं, वहाँ पे ईंट का घर सक्सेस नहीं है, तो ठंड से बचने के लिए क्या करते हैं, ग्रेनाइट का प्रयोग करते थे।